जय श्री हरि। आज की इस पवित्र वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कमला एकादशी के बारे में, जिसे पद्मिनी एकादशी भी कहा जाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक व्रत नहीं है, ये एक ऐसा अवसर है जो इंसान के जीवन को अंदर से बदल सकता है। कहा जाता है कि इस दिन अगर सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाए तो जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आने लगती है। लेकिन क्या सिर्फ व्रत रखने से सब कुछ बदल जाता है, या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य भी छिपा है? इसी बात को समझाने के लिए एक बहुत ही पवित्र कथा बताई जाती है। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो बहुत ही धर्मात्मा और न्यायप्रिय था। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसके जीवन में एक के बाद एक दुख आने लगे। उसका राज्य उससे छिन गया, धन समाप्त हो गया और लोग भी उसका साथ छोड़ने लगे। वो राजा जंगलों में भटकने लगा, भूखा, प्यासा और परेशान। एक दिन बहुत थक कर वो एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और भगवान को याद करके रोने लगा। तभी वहां एक संत आए। उन्होंने राजा से पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? राजा ने अपने जीवन की सारी कहानी उन्हें बता दी। संत मुस्कुराए और बोले, ये सब तुम्हारे पिछले कर्मों का फल है, लेकिन हर कर्म का प्रायश्चित भी होता है। राजा ने पूछा, मुझे क्या करना चाहिए? संत ने कहा, तुम कमला एकादशी का व्रत करो, सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करो और अपने व्यवहार को भी सुधारो। राजा ने संत की बात मान ली। उसने व्रत किया, लेकिन सिर्फ भूखा नहीं रहा। उसने अपने अंदर भी बदलाव किया, अपने अहंकार को छोड़ा, सबके प्रति नम्रता अपनाई। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसे उसका राज्य वापस मिल गया और उसका जीवन फिर से सुख और शांति से भर गया। दोस्तों, इस कथा का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है कि व्रत करने से चमत्कार हो जाता है, बल्कि इसका असली मतलब यह है कि जब इंसान अपने कर्म बदलता है तो उसका भाग्य भी बदल जाता है। कमला एकादशी हमें यही सिखाती है। अब बात करते हैं कि इस व्रत को कैसे किया जाए। इस व्रत को करने के लिए सबसे पहले मन को शांत करना बहुत जरूरी है। व्रत के एक दिन पहले ही यह संकल्प लें कि आप ये व्रत सिर्फ इच्छा पूर्ति के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए कर रहे हैं। रात को सोने से पहले भगवान का स्मरण करें और किसी के लिए भी मन में बुरा भाव न रखें। सुबह जल्दी उठें, स्नान करें और साफ कपड़े पहनें। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने दीपक जलाएं, तुलसी दल अर्पित करें, फूल चढ़ाएं और शांत मन से बैठ जाएं। अब धीरे धीरे मंत्र जाप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर शब्द को महसूस करते हुए, बिना जल्दी किए। दिन भर कोशिश करें कि आपका मन शांत रहे, किसी से झगड़ा न करें, किसी का दिल न दुखाएं। अगर संभव हो तो किसी गरीब की मदद करें, क्योंकि भगवान को सबसे ज्यादा प्रसन्न वही करता है जो दूसरों के काम आता है। दोस्तों, कई लोग व्रत रखते हैं लेकिन गुस्सा भी करते हैं, बुरा भी बोलते हैं और फिर सोचते हैं कि उन्हें फल क्यों नहीं मिला। लेकिन व्रत का असली अर्थ है अपने मन और व्यवहार पर नियंत्रण। अगर आपने अपने गुस्से को रोक लिया, अपने शब्दों को संभाल लिया, तो समझिए आपने सच्चा व्रत किया। इस दिन कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। झूठ न बोलें, अहंकार न करें, किसी का अपमान न करें और किसी को दुख न दें, क्योंकि भगवान पूजा से पहले आपका व्यवहार देखते हैं। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है तो घबराइए मत, क्योंकि कई बार भगवान हमें सजा नहीं दे रहे होते, बल्कि हमें मजबूत बना रहे होते हैं। कमला एकादशी हमें यही सिखाती है कि सच्ची भक्ति क्या होती है। सिर्फ मंदिर जाना ही भक्ति नहीं है, बल्कि अच्छा इंसान बनना ही सबसे बड़ी भक्ति है। अगर आप ये समझ गए तो आपका व्रत सफल हो गया। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री हरि।